नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे सिविलियन आईएएस चैनल पर। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी बहुप्रतीक्षित 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा एग्जाम का लगभग नोटिफिकेशन जारी करने ही वाला है और प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसमें लगभग 1964 पद यानी कि लगभग 2000 सीट्स इसमें आने वाले हैं। ये मेगा वैकेंसी बिहार के सिविल सेवा में अभी तक का इतिहास है और मुझे लगता है कि आपका एक बार फिर चयन नहीं होगा। जो लोग छंटते आ रहे हैं 200 सीट से 14 सीट 500 सीट, मुझे लगता है कि आपका चयन इस बार भी नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि आप अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे। मेरी बातें चुभने वाली हैं। टीचर ज़्यादातर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं उनका लोग वीडियो देखें, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर फटकार लगाने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। बदलाव बहुत ज़रूरी है। बीपीएससी भी अपने पैटर्न में बदलाव किया, बच्चे भी बदलाव करके सफल हो जाते हैं। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं या उनको लगता है कि अरे इतनी 2000 सीटें आ गई हैं, काश हम भी अब की बार बीपीएससी में चयनित हो जाएं। और ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं, लाखों तो नहीं कह सकता, लेकिन हजारों स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी के इस बम्पर वैकेंसी को देखते हुए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम भी हाथ आजमा लें। लेकिन हाथ आजमा ले ये कोई आखड़ा नहीं कि दो हाथ कर लें, पटकाएंगे, आप बिल्कुल ही पटकाओगे। लेकिन नए खिलाड़ी भी कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस वाले छात्रों के साथ रह करके या उन लोगों के साथ जिनकी लंबा एक्सपीरियंस हो बीपीएससी में यूपीएससी में, तो उनके साथ रह के वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मैंने बात कही उन लोगों के लिए जो लगातार असफल होते जा रहे हैं, उनका पीटी क्रैक नहीं हो पा रहा है। पीटी क्रैक हो रहा है तो मेन क्रैक नहीं हो पा रहा है, मेन हो रहा है तो इंटरव्यू में छंट जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो पहले ही डर जाते हैं कि काश मेरा नंबर और थोड़ा ज़्यादा होता, मेंस में हम और लिखे होते। ऐसी ऐसी धारणाएं उनके दिमाग में घर कर जाती हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत में भले ही बोला कि आपसे नहीं होगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपसे ही होगा। कौन है? आप ही के बीच में से आप ही लोग तो है निकालने वाले बीपीएससी। तो उसको निकालने के लिए कुछ बातें आपको नए सिरे से जाननी होंगी, कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे बीपीएससी ने अपने पैटर्न जो बदलाव कर दिए हैं वो तो पिछले कई एग्जाम से हो रहा है बीपीएससी का, लेकिन आज जो मैं आपको बदलाव करने के लिए कह रहा हूं वो बदलाव है आपकी आदतों में। आपकी आदतें क्या हैं? बस किताब खोला लगे पढ़ने शुरू। अरे आप जब बीपीएससी एग्जाम दे चुके हैं, कई परीक्षाएं दे चुके हैं, तो फिर भी आपको लगता है कि पुराने ढरे के अनुसार ही पढ़ें तो आपका रिजल्ट होगा? नहीं होगा। देखिए बदलाव क्या करना है। सबसे जरूरी है कि जिस तरह बीपीएससी ने 1/3 पर निगेटिव लगा दिया है, माने अब पहले वाली बात नहीं है कि आप आए और सब ठीक करके चले जाएं। तो सबसे पहले आपको चयन करना होगा कि आप कितने अटेम्प्ट लेंगे, आपका अटेम्प्ट क्या होगा। तो अटेम्प्ट होता है कि 33 पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, मैंने आपको अटेम्प्ट उतने ही लेने चाहिए जितने आपको क्या हैं, ज्ञान है। तो आपके ज्ञान की समीक्षा करने वाले हम कौन होते हैं? बीपीएससी एक दिन समीक्षा करेगा आपके ज्ञान के एग्जाम के बाद, लेकिन आप अपनी समीक्षा रोज कर सकते हैं। कैसे? जब आप सेट बनाएंगे तो सेट बनाते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बिल्कुल कंफर्म कर दे रहा हूं। अगर बीपीएससी का 150 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो कम 4 सेट तो आपको डेली बनाना ही चाहिए इस समय। तो 4 सेट बनाते समय आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं ये सेक्शन तो मेरा बिल्कुल सही होता जा रहा है। जैसे मैं इतिहास के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जितने भी भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, महात्मा गांधी के समय देश के आज़ादी से जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, तो राष्ट्रीय आंदोलन में आप अगर क्वेश्चन अगर ठीक कर देते हैं तो बार बार उस क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि वो सेक्शन आपका ठीक है। आपको लगता है कि मेरा प्राचीन में कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, या प्राचीन के सेक्शन खराब हो रहा है, या कुछ मेडाइवल खराब हो रहा है, तो आप उसको फोकस करो ना। आप
सेट आपका तेजी से बनेगा। 4 सेट के बदले आप 8 सेट बना सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो क्वेश्चन बन रहा है तो उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। आप खुश होने का मौका आपको बहुत मिल चुका है पहले। लेकिन अब बात है कि जो क्वेश्चन आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, या पिछले एग्जाम में जो आपसे छूट जा रहा था, उनको कभी आपने याद किया है कि कैसा छूटा है, क्या छूटा है, कहाँ गलती किया है? यही बदलाव है। आप हमेशा अपनी पिछली एग्जाम को भूल जाते हैं। नहीं, हम लोग कहते हैं, यह सबक है कि इंसान को अपनी पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बदलाव है, और लोग इसको नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो पास्ट बुरा है उसको लोग देखना नहीं चाहते। गलत। इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बीती हुई बातों को, या जो पास्ट हो चुका है, क्या करने से अच्छा हुआ, क्या करने से बुरा हुआ, इससे सीख मिलती है। आप अपने पिछली गलतियों को कुरे दें, और कुरेदने के बाद देखें कि आपने क्या गलती किया, कि आपने करंट गलती किया, आपने साइंस टेक गलती किया, आपने ज्योग्राफी गलती किया, फलाना विषय में किसमें गलती किया, किस चैप्टर में आपका गलती हो रहा है। उन चैप्टरों को आप पहचान करके, चयन करके, जब तक उनको आप ठीक नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल ही आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि आप अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे, रिजल्ट नहीं होगा। करंट जरूरी है आपके लिए, बिहार स्पेशल जरूरी है आपके लिए, साइंस टेक से पिछले लगातार 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इस देखना जरूरी है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री सवाल हमेशा रहते हैं। वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से पारिस्थितिकी सवाल आते ही रहते हैं, माने क्लाइमेट सवाल आते ही रहते हैं, इसको आपको देखना होगा। इकोनॉमी के जो करेंट इवेंट्स सवाल आते ही रहते हैं, खेल कूद से सवाल होते ही होते हैं। तो आप अपने पैमाना तय कीजिए कि मैं किस पैमाने में फिट बैठूंगा, मैं अपना 3 विषय कौन ठीक लेके चलूं। कॉमन तो करंट आपको करना ही करना है, बिहार कॉमन है, करंट करना ही है। आपका साइंस बैकग्राउंड है, साइंस आपका ठीक ही होगा, तो भाई हिस्ट्री पढ़ो ना आप। मतलब ये है कि आप जब तक बदलाव नहीं करोगे तो फिर वही होगा कि भैया मेरा तो 2 नंबर से छूट गया। अरे 2 से छूटे चाहे 20 छूटे, फर्क क्या पड़ता है, रिजल्ट तुम्हारा थोड़े होगा। बात यही आती है कि आप जब तक बदलाव अपने आप में नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। ये तो हुआ मेरे पुराने विद्यार्थियों के लिए, माने जितने ही पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लगातार बीपीएससी में असफल होते जा रहे हैं, पीटी ही नहीं मेंस तक, खैर तो पीटी कर लेंगे जो पीटी करते आ रहे हैं। अब बात आती है न्यू स्टूडेंट्स की, कि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो क्या करें, जो नया है, जो पहली बार क्रैकर है, न्यू स्टूडेंट क्या करे। न्यू स्टूडेंट 2 तरह की है। एक जो बीपीएससी की तैयारी पहले से कर रहा है, और उसको फर्स्ट एग्जाम देना है। एक ये पहली बार जो विद्यार्थी जाते हैं बीपीएससी के हॉल में पीटी एग्जाम देने, तो वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि अरे हम तो पढ़े नहीं, आ गए हैं जमात में बैठने के लिए कि देखो कैसा होता है। ये लोग कभी क्रैक नहीं करते। जो देखने जाते हैं बीपीएससी में वो कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक होता है कि नहीं, हम एग्जाम में बैठे हैं, मेरी तैयारी है, या मैंने पढ़ा हूं, तो जो होगा लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। जो अपना बेस्ट विद्यार्थी देने वाला एग्जाम में वो मूड बना चुका है, उसे अब किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। पिछले 15-20 सालों का बीपीएससी, जेपीएससी, स्टेट पीसीएस नहीं, आप यूपीएससी के 20-25 वर्षों के प्रश्नों को अगर सॉल्व कर देते हैं, मेरा अनुभव है बीपीएससी यूपीएससी का लगभग 20 सालों का, तो वो इतना तो आपको जरूर कर देता है कि आप फाइट में हो जाते हो। आप 30 वर्षों के सभी प्रश्न यूपीएससी के अगर बना जाते हैं जीएस का, और उसका डिस्क्रिप्शन सही से पढ़ लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप फाइट में चले जाते हैं। इसके साथ अगर आप पिछले 1 वर्षों का करेंट अफेयर्स देख लेते हैं सरसरी निगाहों से, और नोट्स बना के उसको आप अपने दिमाग में डालते रहते हैं, तो आप सिर्फ फाइट में नहीं हैं, आप रिजल्ट देने वालों में हैं। ये उनके लिए है जो बीपीएससी फर्स्ट तैयारी करके देने वाले हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। और जो नहीं कभी तैयारी कर रहे हैं उसकी बात में भी ये कॉमन बात है, क्योंकि अब आपने तैयारी किया है तो भी ये समय ये है कि आप 30 वर्षों का 25 वर्षों का प्रश्न अब देखें, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें और करंट जारी करें। आज जो पहली बार बम्पर वैकेंसी देख करके उनका एज हो गया है, तो वो भी अब यही काम करें, और जब वो सीट बना
में कुछ उनको लगता है कि क्या इसमें मुझे और कुछ जानकारी चाहिए, तो सोशल मीडिया, यूट्यूब और गूगल भरे हुए हैं आपको ज्ञान देने के लिए। अपना मोबाइल पर, टैब पर, लैपटॉप पर जहां भी सुविधा हो क्लिक करें और तत्कालीन जानकारी उसको पढ़ लें। आपको नोट करने की जरूरत अभी नहीं है। तो वे विद्यार्थी जो बिल्कुल नए हैं, बीपीएससी से अनभिज्ञ हैं, फिर भी अगर क्रैक करना चाहते हैं बीपीएससी, भले उनका मेंस हो ना हो बात की बात है, लेकिन प्री उनका क्रैक हो जाएगा। पिछले 30 वर्ष के प्रश्नों को कम से कम 3 बार देख लें, 1 साल के करंट इवेंट्स को 3 बार 4 बार देख लें, वे बिल्कुल ही फाइट में आएंगे और उनका रिजल्ट होगा। मेंस की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि पीटी के साथ कैसे मेंस की तैयारी करें। तो मेरा यही विद्यार्थियों से है कि मैंने जो पहले शब्द आपसे कहा कि आपका बिल्कुल नहीं होगा, तो मैंने आपको डराने के लिए ही कहा, क्योंकि आप अपने आप में बदलाव करोगे। जब बदलाव करोगे तभी तो कुछ आपको नया दिखेगा। बदलोगे ही नहीं, वहीं ठहरा पर रहोगे, तो फिर तो सड़क आपको वहीं ले जाएगी जहां सड़क जाती है, जहां से आप पहुंचते रहे हैं। तो आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए जो नए रास्ते तय करने होते हैं, उन नए रास्तों को अपनाने के लिए अपनी जिंदगी में बदलाव करना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको कि आप इतने बम्पर बीपीएससी में अपना एक पद सुनिश्चित कर सकें, और जरूरत पड़े तो हमारा वीडियो देखा करें। आगे से आपको कंटिन्यू प्रतिदिन 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बीपीएससी क्रैक करने वाले होंगे, जो मैं आपको प्रतिदिन देने जा रहा हूं। और वो कठिन क्वेश्चन जिसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं, उनका चयन करके, यूपीएससी क्वेश्चन हो, बीपीएससी क्वेश्चन हो, और सिर्फ ऐसे ही नहीं हो कि हम आपको टिक मरवा देंगे, पूरा डिटेल्स आपको समझाएंगे और सभी विषयों में जटिल प्रश्नों का बारी बारी सबको हम सॉल्व करा देंगे। बुक भी आपके सामने लगा रहेगा, प्रश्न भी सामने लगे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको इस चैनल से बहुत लाभ होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।